ओके, लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस पेपर क्लास 12th अकाउंटेंसी का सेट बी हम करेंगे। क्वेश्चंस 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स के जो आते हैं। तो सेट बी के सबसे पहले हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन। 1 जून 2018 को एक साझेदार ने फर्म में 50,000 रुपये की एडिशनल कैपिटल लगाई। साझेदारी सल्ले के अभाव में 31 मार्च 2019 को उसे कितना ब्याज मिलेगा। देखिए, साझेदारी सल्ले के अभाव में जो ब्याज है वो नहीं दिया जाता, तो आपका आंसर होगा 0। दूसरा क्वेश्चन है ABC पार्टनर्स है, रेशो है 1/2, 1/4, 1/4। बी रिटायर हुआ तो न्यू रेशो निकालिए। देखिए, सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा। 4 एलसीएम लेके आपका आ गया 2 1 1। फिर बी रिटायर हुआ, बी को बीच वाले बी को हटा देंगे तो 2:1 बचा, वो आपकी हो गई न्यू रेशो। जल्दी से करेंगे हम अपना थर्ड क्वेश्चन। जब नया साझेदार गुडविल की राशि कैश में नहीं लाता तो उस राशि को डेबिट किस में करते हैं। तो इसका आंसर होगा करंट अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर्स। फोर्थ है, नेहा और पूजा पार्टनर्स हैं। नेहा ने 40,000 रुपये विड्रॉ करे और इस पर इंटरेस्ट रेट जो है वो 12% पर एनम करनी है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वो आपसे पूछ रहा है। तो 40,000 गुना 12/100। देखिए, पर एनम जब भी लिखा हुआ होता है और ड्राइंग लमसम दी हुई होती है तो आप पर एनम के कारण 6/12 जरूर करेंगे। तो आपका 40,000 गुना 12/100 गुना 6/12, आपका आंसर हो गया 2400 रुपये। फिफ्थ क्वेश्चन है, समापन के समय बैलेंस शीट में दिखाए गए पेटेंट्स को किस खाते में ट्रांसफर करते हैं। देखिए, चाहे टेंजिबल एसेट्स हो चाहे इंटेंजिबल एसेट्स हो, सभी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होती है। तो पेटेंट्स आपका रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन, गिव जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट जर्नल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस लाइबिलिटी साइड का। देखिए, जर्नल रिजर्व भी लाइबिलिटी साइड का है, P&L भी लाइबिलिटी साइड की है। लाइबिलिटी साइड आपका जो बैलेंस होता है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो आप इसको यहाँ पर डेबिट करेंगे और पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे। तो आपकी होगी जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। सातवां क्वेश्चन है आपका कारण अभिकथन प्रश्न का। ए है, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, ट्रू। आर, इट इज मेड टू एडजस्ट द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर सो एज टू शो द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। इट इज आल्सो राइट, और दोनों में लिंक है, तो इसका आंसर होगा ए एंड आर ट्रू एंड आर ए की सही व्याख्या है। आठवां क्वेश्चन है आपका, एक कारण अभिकथन प्रश्न। एक कंपनी वैधानिक व्यक्ति है जिसका अस्तित्व इसके सदस्यों से पृथक होता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, ट्रू। आर, एक कंपनी अनुबंध कर सकती है, या अपने नाम से मुकदमा चला सकते हैं, इस पर मुकदमा चला सकते हैं। बिल्कुल ठीक, क्योंकि ये वैधानिक व्यक्ति है। तो ए और आर ट्रू और आर ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन बी। आपका 9th क्वेश्चन होगा, विच कंपनी कैन नॉट इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर। आंसर इज निजी कंपनी अपने शेयर्स के लिए पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती। ऋण पत्रों पर ब्याज कंपनी के लाभों पर डैश होता है। आंसर, ऋण पत्रों पर ब्याज देना जरूरी है, इसलिए लाभों पर प्रभार होता है। 23वां प्रश्न है, एक कंपनी के किन्हीं 2 वित्तीय विवरणों के नाम बताएं। एक आप इनकम स्टेटमेंट, या आप इसको ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, और दूसरा बैलेंस शीट। 24th क्वेश्चन है आपका, P&L अकाउंट का निर्धारित प्रारूप दिया हुआ है शेड्यूल 3 पार्ट 2 में। ध्यान रखना, शेड्यूल 3 रहेगा, बैलेंस शीट का पार्ट 1 है और P&L का पार्ट 2 है। कैसे याद, अगर कंफ्यूजन हो कैसे ना, P&L 2 वर्ड है ना, P और L, तो आप इसको पार्ट 2, ठीक है, शेड्यूल 3 पार्ट 2। डिविडेंड पेमेंट आर शोन अंडर एक्टिविटी इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए, डिविडेंड पेमेंट कर रहे हैं तो फाइनेंस लिया होगा, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर है आपका 26, कारण अभिकथन प्रश्न। ए प्रोप्राइटरी रेशो मेजर द लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल ठीक कह रहा है,
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज प्रॉफिटेबल रेशियो, ये गलत कह रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपकी प्रॉफिटेबल रेशियो नहीं है, तो ए ठीक है, आर गलत है। अब आपके ऑप्शन में आर गलत का ऐसा कुछ नहीं है, तो आप ए ट्रू, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे कि ए ट्रू है। 27th क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का ये, लेकिन छोटा सा न्यूमेरिकल दिया हुआ है। करंट एसेट 6 लाख है, वर्किंग कैपिटल 1,20,000 है। तो आप फटाफट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी रखते हुए 6 लाख में से 1,20,000 गए, 4,80,000 करंट लाइबिलिटी आ गई। करंट रेशो निकाल देंगे, 6 लाख बटे में 4,80,000, आपका 1.2:1 आ जाएगा। 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। टाइम वेस्ट किए बिना आप फटाफट 2 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, 4 मार्च का ही आपका एग्जाम है। व्हाट इज जीरो कूपन बॉन्ड? जीरो कूपन बॉन्ड क्या होते हैं? देखिए, जीरो से जीरो अंदाजा मत लगा देना। जीरो मीन्स पूरा निर्धारित ब्याज की दर नहीं होती। तो जीरो कूपन बॉन्ड से अभिप्राय ऐसे बॉन्ड से है जिस पर ब्याज दर निर्धारित नहीं होती। यह बॉन्ड अत्यधिक डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं। इसके इशू प्राइस तथा रिडम्पशन प्राइस का अंतर ही इसका कुल ब्याज होता है, जिसे बॉन्ड को कुल अवधि में बांट दिया जाता है। देखिए, 2 मार्क्स का था तो आपको इतना लिखना होगा, जिस पर ब्याज दर निर्धारित नहीं है, डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं, इशू प्राइस और रिडम्पशन प्राइस के अंतर का कुल ब्याज होता है, जिसे कुल अवधि में बांट दिया जाता है। 12th क्वेश्चन करेंगे। राधा और रमन पार्टनर है, रेशो 5:2 है। 50,000 20,000 इनकी कैपिटल है, 10,000 और 7,000 सैलरी देनी है। 20,000 लोन है, किसी एग्रीमेंट नहीं है, तो आपको पता है लोन पर इंटरेस्ट 6% पर एनम जरूर देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 6% पर एनम है। प्रॉफिट 29,400। जल्दी से P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे, 50,000 का 6% और 20,000 का 6%, 3,000 और 12,000। टू सैलरी लिख देंगे 10,000 और 7,000। ठीक है, जो 29,400 जो लोन पे इंटरेस्ट होता है और लाभों पर प्रभार होता है, तो इसे आप वर्किंग नोट्स में या यहीं माइनस करेंगे, डेबिट साइड में नहीं लिखेंगे। तो 20,000 का 6%, 1,200 इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट करके 28,200 बैलेंस को बंद करेंगे। तो आप जब आप इसे बंद करेंगे तो आप देखेंगे कि 28,200 डेबिट क्रेडिट साइड का टोटल है। डेबिट में 7,000 लिख के टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू 7,000 को 5:2 रेशो में बांट दिया। 12th क्वेश्चन का अथवा दिया हुआ है आपका। मेंशन एनी 4 आइटम डेट में अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, जब कैपिटल अकाउंट फ्लैक्चुएटिंग होती है। देखो, फ्लैक्चुएटिंग होती है तो हमने 2 खाते बना रखे हैं, एक ही खाता बना रखा है कैपिटल अकाउंट, तो उसके डेबिट साइड में ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, शेयर ऑफ लॉस या क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल। उसके बाद है आपका, आप यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस भी लिख सकते हैं और गुडविल भी लिख सकते हैं, एसेट साइड में जो गुडविल बैलेंस शीट के अंदर दी होती है। 13 क्वेश्चन है। एनुअल प्रॉफिट 1,20,000, टोरेबल रेट ऑफ रिटर्न 10%। ठीक है, एसेट्स और लाइबिलिटी दी है, एसेट माइनस लाइबिलिटी करके कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे। और कैपिटलाइजेशन मेथड है, तो 1,20,000 गुना 100/10 करके कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, एसेट माइनस लाइबिलिटी करके। गुडविल होती है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। 12 लाख माइनस 9,60,000, आंसर आ गया 2,40,000। 13 के अथवा में दिया हुआ है, गुडविल को प्रभावित करने वाले 2 घटकों का वर्णन करें। पहला व्यवसाय का स्थान कह सकते हैं, आई थिंक ये आपके पिछले एक पेपर में आ भी चुका है। यदि व्यवसाय ऐसे स्थान पर स्थित है जहां ग्राहक आसानी से तथा अधिक मात्रा में पहुंच सकता है तो गुडविल अधिक होगी। सेकंड, व्यवसाय की प्रकृति, यदि व्यवसाय ऐसे उत्पादों का है जिनकी मांग ज्यादा या स्थिर है तो लाभों में वृद्धि होगी, व्यवसाय में गुडविल बढ़ेगी। 14 क्वेश्चन है। KLM पार्टनर है, रेशियो है 3:2, N नया पार्टनर है 1/6 के लिए और M ने कहा मेरा हिस्सा पुराने वाला ही रहेगा, न्यू रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो करनी है। देखिए, जब M का हिस्सा भी कितना है, 3, 2, 5, 1, 6, 1/6, तो N को 1/6 देना और M को भी 1/6 देना। तो टोटल प्रॉफिट 1 मानते हुए M का भी 1/6 माइनस होगा, N का भी 1/6 माइनस होगा।
तो आपका एलसीएम लेके 4/6 है, ये 4/6 अब के और एल बच गया, उनकी जो ओल्ड रेशो 3:2 है उसमें बांट देंगे 3/5 करके, 2/5 करके, 1/6 का 30 बनाने के लिए, और यहाँ भी 1/6 का डिनोमिनेटर 30 करने के लिए। रेश आंसर आ गया 12, 8, 5, 5। और सेक्रीफाइस रेशो, क्योंकि एम को हटा देंगे क्योंकि एम तो अपना पहले वाला हिस्सा ले रहा है, तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं के और एल की रेशो 3:2। चाहो तो न्यू रेशो, आप न्यू रेशो निकालने के बाद फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके, नहीं तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं यहाँ से कि 1 तो चला गया, एम और एम तो एन के साथ चला गया, अपनी फिक्स कर दी, तो 3:2 जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो के और एल ही कर रहे हैं। 15 क्वेश्चन है, स्टेट एनी 2 आइटम्स ऑफ डिडक्शन दैट मे हैव टू बी मेड फ्रॉम द अमाउंट पेबल टू ए रिटायरिंग पार्टनर। जो पार्टनर को रिटायर्ड पार्टनर होता है उसकी डेबिट डिडक्ट कौन कौन से होते हैं, डिडक्ट का मतलब डेबिट साइड में कौन कौन से आते हैं, क्लियर। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस में हिस्सा, बैलेंस शीट में गुडविल में हिस्सा, आप ये दो आप इसमें दे सकते हैं। 28 क्वेश्चन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 2 उपयोग बताएं। पहला आप बता सकते हैं लाभप्रदता का ज्ञान, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्टेटमेंट ऑफ P&L में नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकाले उससे प्रॉफिटेबिलिटी का पता लगता है। वित्तीय स्थिति का ज्ञान, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने बैलेंस शीट की सहायता से जो बनाया है उससे बैलेंस शीट की सहायता से वित्तीय स्थिति का पता लगता है। वाह, 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी हमने फटाफट कंप्लीट कर लिए। जल्दी से कोड बी के 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखते हैं कौन से आए हैं। फर्स्ट में आपको इसने मिसिंग फिगर बोले हैं, देखिए जो बॉक्स में है वो आपके सारे क्या है, मिसिंग फिगर्स दिए हुए हैं। तो अभी हम करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल 67,500 है, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ब्लैंक सब दिया हुआ था। देखो इसने वर्किंग नोट्स में नरेशन में बता रखा है 900 शेयर्स है, तो अलॉटमेंट और 900 आप लिख देंगे। इन्हें कहा अलॉटमेंट के 30 रुपये, कॉल के 20 रुपये, 30 और 20 से गुना करेंगे तो आपके अलॉटमेंट के 27,000, फर्स्ट कॉल के 18,000 आ गए। 67,500 टोटल है, 27 और 18 घटाएंगे 22,500 आपका शेयर फॉरफिटेड आ गया। अब इसने आपने रीइशू की एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा हुआ है। 900 शेयर है, 90 वाला 75 रुपये में है, तो बैंक में 90 रुपये आए, ठीक है, और 75 पेडअप मानते हुए हैं, ठीक है। 90 पेडअप नहीं है, 90 में इशू हुआ है तो 81,000, पेडअप 75 माने तो 15 रुपये आपका सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। तो 900 गुना 15 सिक्योरिटी प्रीमियम 13,500, ये ऊपर 67,500। फिर शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व 900 इक्वल थे, या 22,500 हुआ, डेबिट में पूरे 22,500 आप ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। ये फॉरफिटेड और रीइशू की मिसिंग फिगर वाली आपको एंट्री दी हुई थी। 17 क्वेश्चन है आपका, ए और बी पार्टनर है, फर्म डिजोल्व करने का फैसला कर रहे हैं, एसेट और लाइबिलिटी ट्रांसफर्ड हो चुके हैं, रियलाइजेशन में आपको जर्नल एंट्री करनी है। बैंक लोन की 12,000 की पेड ऑफ करना है तो बैंक पैसा जाएगा, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, और आपको पता है डिजोल्यूशन में हर चीज़ की एंट्री रियलाइजेशन के थ्रू होती है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 12,000। ए ने बियर करने सारे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और उसको हम कमीशन देंगे 400 रुपये, तो पैसा हमारा 400 रुपये जा रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, क्योंकि हम ये 400 रुपये किसको दे रहे हैं, ए को, तो आपके टू ए कैपिटल हो गया। डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 28,000 है, ये हम ए और बी में बांट देंगे। डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर एसेट साइड का होता है, एसेट्स ऑलरेडी आपका डेबिट बैलेंस होता है, तो यहाँ ये एडवर्टीजमेंट क्रेडिट हो जाएगा और पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड एडवर्टीजमेंट 28,000 को 5:2 में हमने बांट दिया। 18वां पर्सन है आपका, एक कंपनी परचेज एसेट्स 99,000, सबसे पहले एसेट खरीदने की एंट्री करेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू गिरीश 99,000, बदले में गिरीश को जब देंगे पैसे, गिरीश अकाउंट डेबिट 99,000, वो उसको क्या दे रहे हैं, 100 रुपये वाला डिबेंचर दे रहा है, एट पार एट प्रीमियम, 2 केस में जब एट पार दे रहा है तो 11% डिबेंचर 99,000 बटे में 100 आके 990 डिबेंचर हो जाएंगे। जब प्रीमियम में देगा
तो 211 पर गिरीश अकाउंट डेबिट 99,000, 211% डिबेंचर, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। अब 99,000 में 110 आएगा क्योंकि 100 में 10 प्रीमियम, 900 तो 900 डिबेंचर के हिसाब से 11% डिबेंचर 90,000, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 9,000। 18th क्वेश्चन करेंगे हम। 18 आई थिंक ये 18 ही करा है हमने ऑलरेडी, तो अब हम करेंगे 19th क्वेश्चन। अमित और सुमित पार्टनर है, रेशो है 40,000 और 25,000, 2:1 इनकी रेशो है। कैपिटल बिजनेस और 6,000 पर एनम अमित को सैलरी देनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम देना है। 4,000 और 8,000 इन्होंने ड्राइंग करी है। प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000 है। आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर बनाना है। तो कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर बनाएंगे। सबसे पहले कैपिटल ट्रांसफर 40,000 और 25,000, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे 6%, 2,400 और आपकी 1,500। 6,000 सैलरी अमित को दे देंगे, बाय सैलरी 6,000। ड्राइंग डेबिट साइड में लिख देंगे, 2 ड्राइंग 4,000 और 8,000। उसके बाद आपका ये जो 12,000 आपको जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो आफ्टर सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000 को 2:1 में बांटेंगे तो 8,000 और 4,000 P&L का आ गया। तो ये आपका बिजनेस स्टार्ट किया था इसलिए बाय बैंक का लिखे, वैसे बाय बैलेंस BD आपको याद होगा क्योंकि बिजनेस स्टार्ट है इसलिए बाय बैंक अकाउंट। फिर सैलरी दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, प्रॉफिट बांट दिया और डेबिट में ड्राइंग लिख दी। अब बैलेंस को अकाउंट को बंद करके बैलेंस CD आप निकाल लेंगे। साझेदारी की विशेषताएं लिखिए, 19वें का अथवा है। सबसे पहले आप ये क्वेश्चन भी आई थिंक किसी पेपर में पहले आ चुका है, प्री बोर्ड में या सेटे में, आई थिंक प्री बोर्ड में होगा। ये साझेदारी की विशेषताएं लिखिए। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति साझेदारी स्थापित करने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए और कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अधिकतम सदस्य क्या है 50 होते हैं। सेकंड है आपका 19वें की ही आप दे सकते हैं, साझेदारों के बीच ठहराव। साझेदारी एक ठहराव का परिणाम है और ऐसा ठहराव मौखिक अथवा लिखित हो सकता है परंतु लिखित में होना अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट है व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए। साझेदारी का निर्माण किसी व्यवसाय करने के लिए होना चाहिए तथा व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए और लाभ साझेदारों में बांटने चाहिए। ये थी आपकी साझेदारी की विशेषताएं। 20वां प्रश्न, ABC पार्टनर है, B रिटायर हुआ और उसको 66,000 रुपये देने और ये डिसाइड हुआ कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देंगे। तो 22,000 की 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट हो गई, 66,000 बटे 3। साथ में जो भी बैलेंस अमाउंट होगा उस पर 10% पर एनम इंटरेस्ट देना। देखिए बाय B कैपिटल 66,000, इंटरेस्ट 66,000 का 10% 6600। टू बैंक अकाउंट में क्या करना है 22,000 की इंस्टॉलमेंट प्लस 6600 का इंटरेस्ट, 28,600, बैलेंस आ गया 44,000। अब इंटरेस्ट निकालेंगे 44,000 पे 10% 4400, टू बैंक अकाउंट वही 22,000 प्लस 4400 26,400, बैलेंस आ गया 22,000। फिर से इंटरेस्ट 22,000 के पे निकालेंगे 2200, फिर बैंक में पैसे दे देंगे 22,000 प्लस 2200 24,200, खाते बंद हो गए, आपके 3 किस्त पूरी हो गई। 29वां क्वेश्चन है, करंट एसेट्स 15 लाख, करंट रेशो 2.5, लिक्विड रेशो 0.85, करंट लाइबिलिटी निकालनी है, लिक्विड एसेट और इन्वेंटरी। सबसे पहले करंट रेशो का फॉर्मूला लगा के और करंट एसेट 15 लाख लिख के आप अपनी करंट लाइबिलिटी निकाल लेंगे। 2.5 बटे 1 बराबर में 15 लाख बटे में करंट लाइबिलिटी, 2.5 करंट लाइबिलिटी इक्वल टू 15 लाख। करंट लाइबिलिटी आ गई आपकी 15 लाख बटे में 2.5 डिवाइड करके 6 लाख। अब करंट लाइबिलिटी आ गई। अब लिक्विड रेशो में फॉर्मूला रख के करंट लाइबिलिटी रख के और लिक्विड एसेट निकाल लेंगे। लिक्विड रेशो इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी 0.85 अपॉन 1, क्विक एसेट अपॉन 6 लाख, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5,10,000। इन्वेंट्री करंट एसेट में से क्विक एसेट लेस कर दो, 15 लाख में से 5,10 तो 9,90,000 आपके क्विक एसेट्स आ गई। आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी हो गए। जल्दी से 5 मार्क्स के सेट बी के हम अभी क्वेश्चन जो करेंगे वो तीनों क्वेश्चन थ्योरी वाले करेंगे। पहला आपका दिया हुआ है रिवैल्यूएशन और रियलाइजेशन अकाउंट में अंतर, वेरी सिंपल। पहला आप बता देंगे बनाने की अवस्था। रिवैल्यूएशन नए साझेदार के परिवेश, अवकाश या मृत्यु के समय बनाया जाता है और जो
रियलाइजेशन अकाउंट है, ये फर्म के समापन के समय बनाया जाता है। ये अवस्था हो गई। बनाने का समय, समय में मीन्स कितनी बार, तो रिवैल्यूएशन कंपनी इस फर्म के जीवन काल में कई बार बनाया जाता है, रियलाइजेशन केवल एक बार बनाया जाता है अंत में। फर्म चालू रहता है या बंद रहता है? देखिए, जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो फर्म चालू रहती है, लेकिन जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं जब फर्म बंद कर दी जाती है। फोर्थ आप देंगे उद्देश्य। जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का उद्देश्य है वो संपत्ति और दायित्व के मूल्य में जो परिवर्तन है उसको एडजस्ट करना है, जबकि रियलाइजेशन अकाउंट का उद्देश्य क्या है? संपत्तियों को बेचकर और दायित्वों का भुगतान करके जो लाभ हानि है उसका पता लगाना है। पांचवा आप दे सकते हैं मूल्य का लेखा। रिवैल्यूएशन अकाउंट में कौन से मूल्य का लेखा होता है? जो संपत्ति और दायित्वों के परिवर्तित मूल्य का लेखा किया, परिवर्तित मूल्य जो अंतर आता है उसका लेखा किया जाता है। जैसे 50,000 की एसेट 40,000 की होगी है तो 10,000 जो अंतर होता है वो लिखा जाता है। और रियलाइजेशन अकाउंट में इसमें संपत्तियों का जो सेल प्राइस होता है और जो दायित्वों का वास्तविक पेमेंट की गई है उसका लेखा किया जाता है। 22 क्वेश्चन है, व्हाट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑथराइज्ड कैपिटल एंड इशूड कैपिटल। सबसे पहले हम बताएंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या है। इशूड कैपिटल का वह भाग जिसके लिए जनता से प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है। जैसे जनता को 100 रुपये वाले 13,000 शेयर इशू किए, जनता ने 12,000 शेयर के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होगी 12,000 गुना 100 12 लाख रुपए। अब डिफरेंस करते हैं हम ऑथराइज्ड कैपिटल और इशूड कैपिटल में। पहले अर्थ बता देंगे। ऑथराइज्ड कैपिटल वह अधिकतम राशि है जिसके लिए कंपनी अपने जीवन काल में शेयर इशू कर सकती है, और इशूड कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल का वह भाग जो जनता को जारी कर दिया जाता है। दूसरा अंतर देंगे आप सीमा। ऑथराइज्ड कैपिटल ये इशूड कैपिटल के बराबर उससे अधिक हो सकती है, लेकिन इशूड कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल के बराबर हो सकती है या उससे कम हो सकती है, अधिक नहीं हो सकती। प्रकटीकरण कहाँ लिखी होती है? ऑथराइज्ड कैपिटल पार्षद सीमा नियम में लिखी होती है और इशूड कैपिटल पार्षद अंतर नियम में लिखी होती है। निर्धारण, जो ऑथराइज्ड कैपिटल को निर्धारित किया जाता है वो भविष्य और वर्तमान दोनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है, जबकि इशूड कैपिटल आपकी केवल वर्तमान की जरूरत को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं? इसके 4 उद्देश्य हैं, बताएं। कैश फ्लो स्टेटमेंट संस्था के कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो का सारांश अथवा विवरण है। कैश फ्लो स्टेटमेंट अल्पकार वित्त नियोजन में सहायक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट को मुख्य 3 भागों में बांटा जा सकता है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करने के उद्देश्य है। देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर में जरूर आएगा, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के जितने भी क्वेश्चंस आप इन वीडियोस में, अलग अलग वीडियोस में सुन रहे हैं उसको अच्छे से जरूर कर लेना। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करने के उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला, विभिन्न गतिविधियों में कैश का विवरण। कैश फ्लो स्टेटमेंट का पहला तथा सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो का पता लगाना। कैश में परिवर्तन का कारण। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक लेखा अवधि के दौरान कैश में बदलाव के विभिन्न कारणों को निर्धारित करने में मदद करता है। तरलता स्थिति का निर्धारण। संगठन में तरलता स्थिति निर्धारित करने के लिए भी कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। भविष्य में कैश का पूर्वानुमान, भविष्य में कैश कितना चाहिए ये जानने के लिए भी जो आपकी आवश्यकता है वो पूरी होगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। जल्दी से 5 मार्क्स के थ्योरी क्वेश्चंस तो हमने कर लिए, एक बार न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखते हैं। कोड बी में कौन कौन से आए हैं। ABC पार्टनर है, 3:1 रेशो है। बैलेंस शीट आपको ये दी हुई है। डी एडमिट होता है, उसके बाद न्यू रेशो दी हुई है, गुडविल की वैल्यू बता रखी है और डी अपनी गुडविल की राशि कैश में ले आएगा। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की दी हुई है। मशीनरी की वैल्यू कम होकर 29,000 हो गई है। देखिए मशीन, उसके बाद आपकी क्रेडिटर्स 3,000 की अब पेमेंट नहीं करनी, और डी जो कैपिटल है वो अपनी 1/6 की रेशो के हिसाब से ले आएगा। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट
कैपिटल बैलेंस शीट बना दे। रिवैल्यूएशन बनाएंगे, एक थे क्रेडिटर्स की पेमेंट नहीं करनी 3,000 की, टू बाय क्रेडिटर 3,000। ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी, देखिए पहले इन्वेस्टमेंट की 30,000 थी, अब कितनी हो गई 24,000, 6,000 से कम हो गई, लॉस डेबिट में लिखा जाएगा। मशीनरी पहले 35 की थी, अब 29 की, ये भी 6,000 का लॉस रिवैल्यूएशन में। टू इन्वेस्टमेंट 6,000, टू मशीनरी 6,000। जल्दी से 12,000 खाते बंद करेंगे, 9,000 जो आपका लॉस आएगा वो तीनों पार्टनर में बट जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में। इसको आप फटाफट कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। टू रिवैल्यूएशन 4,500, 3,000 और 1,500। बाय बैलेंस BD आपकी बैलेंस शीट से आप लेंगे, ठीक है। और जनरल रिजर्व 21,000 को भी बांट देंगे ABC में ओल्ड रेशो में। प्रीमियम फॉर गुडविल आपको 90,000 दी हुई थी, 90,000 में उसका हिस्सा हुआ 1/6 15,000, और ये 15,000 सेक्रीफाइस रेशो में बांटी जाती है। इसने देखो न्यू रेशो दी हुई, ये सेक्रीफाइस रेशो में बांटी जाएगी। ओके, ये रही, वो ऊपर थोड़ा लिखा हुआ था, ये सेक्रीफाई रेशो निकालू या ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, क्योंकि न्यू रेशो आपकी गिवन थी 2:1:1। तो आप ये लेस करके देखेंगे तो A 1/6 आया, B और C का 0 आया, मीन्स केवल A सेक्रीफाइस कर रहा है। तो आप जो गुडविल के ये आपके पैसे आए हैं 15,000, वो बाय प्रीमियम और गुडविल से केवल A के नाम लिखेंगे। अब बाय बैंक अकाउंट निकालने से पहले, क्योंकि उसने कहा था कि वो 1/6 अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग लाएगा, पहले आप ABC का बैलेंस निकाल लेंगे, ठीक है। अकाउंट बंद करके 81,000, 44,000, 22,000 तीनों को जोड़ेंगे, टोटल कैपिटल आ जाएगी। उसको टोटल कैपिटल किस किस के, ABC तीनों की, ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं, तीनों की 147 हुई, और तीनों की कैपिटल टोटल 6/5 है, क्योंकि 1/6 तो आपकी D की है, तो 1 - 1/5/6 अपोजिट करेंगे 6/5, 1,76,400 ये टोटल कैपिटल। इसमें D का हिस्सा कितना आएगा 1/6, आंसर आया 29,400। फिर अब इसको यहाँ पर लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 29,400, ये आपका, इसको भी आप खाते को बंद कर देंगे, फटाफट बैलेंस शीट बना देंगे। क्रेडिटर्स 81,000, देखिए पहले आपके क्रेडिटर्स कितने थे 84, 3 की पेमेंट नहीं करनी तो 81,000 होगी। यहाँ से जनरल रिजर्व हट जाएंगे, कैपिटल आपकी नई वाली आ जाएगी। बैंक आपका कैसे, डेटर्स आप 23,000 लिखेंगे, स्टॉक 1,10,000, इन्वेस्टमेंट 30 से 24 हो गई थी, फर्नीचर वही पुरानी 10,000, मशीनरी भी 35 से 29 हो गई थी। तीसरी वर्किंग नोट्स में जल्दी से आप इसका वो देख सकते हैं कि आपकी कैश कैसे आया है। 17,000 बैलेंस शीट में पहले से था, 15,000 D गुडविल के लेकर आए, 29,000 कैपिटल के लेकर 61,400 ये आपके बैंक के पैसे हो गए। इसको आप बंद कर देंगे तो आपकी बैलेंस शीट मिल जाएगी। 22वां क्वेश्चन है आपका, इशू हुए हैं 50,000 इक्विटी शेयर, 10 रुपये का एक, 2 रुपये प्रीमियम में, और ये प्रीमियम विद एप्लीकेशन है। इनकम्प्लीट एंट्री दी हुई है, आपको कंप्लीट करने। देखिए जो आपको ये थोड़ा रेड रेड ब्लैकिश सा जो लग रहा है ना, ये आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है, और जो ब्लूइश सा लग रहा है ये आपका गिवन इन्फॉर्मेशन है। तो इसमें इन्फॉर्मेशन उसने केवल क्या दी, एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है 70,000 पे 5 रुपये। तो 70,000 आपको एप्लीकेशन की एंट्री याद होनी चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अमाउंट आ जाएगा 70,000 को 5 से गुना करके 3.5 लाख। दूसरी में इसने दे रखा है कॉलिन एरियर अकाउंट डेबिट 1,500 दे रखा है, और मनी रिसीव्ड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की वो बात कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से देखेंगे, सॉरी यहाँ पे अभी पहले ये करनी थी हमें, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के 3.5 लाख ऊपर से हम देख के ले आएंगे। फिर इसने कहा कि ट्रांसफ़र एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम करना है, और क्योंकि आपके देखो एप्लीकेशन पर 5 रुपये थे, ये देखिए अगर आपको ध्यान हो तो ये आपके 2 रुपये विद एप्लीकेशन विद इसके साथ है, और एप्लीकेशन पर 5 थे, तो मीन्स 2 प्रीमियम के 3 एप्लीकेशन के। तो 3 × 2 50,000, 3 हो रही होगी 8,000, उसने कहा वापिस करें, तो 2 बैंक में 8,000 हो गए।
तो ये आपका आ गया 15 लाख, 1 लाख और 40,000, 3.5 लाख में से ये सब माइनस करोगे तो आपका 60,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के लिए बचा। यहाँ पर इसने केवल एक बार बोली कि 4 रुपये अलॉटमेंट के हैं, तो आपके 50,000 शेयर पे 4 रुपये के हिसाब से 2 लाखों की एंट्री आपको याद होनी चाहिए अलॉटमेंट ड्यू की, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर वो कह रहा है बैलेंस अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट है रिसीविंग की, आपके देखो 2 लाख है, 2 लाख में से 60,000 पहले मिल चुका है, तो अब की बार कितने मिलेंगे, 1,40,000। फर्स्ट कॉल को हम ड्यू करेंगे, फर्स्ट कॉल आपकी एंट्री होगी आपकी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, आपको एंट्री ड्यू की होनी चाहिए 50,000। आप शेयर पता है 3 रुपये कैसे है, टोटल शेयर 12 रुपये का है, 5 रुपये एप्लीकेशन पर, 4 रुपये अलॉटमेंट पर, तो बचे 3 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। उसके बाद है आपका बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर, आपका जो 1500 है आपके, देखिए इसने यहाँ पर आपको बोला था कि जर्नल एंट्रीज करनी है, यहाँ पे ये देखिए आपके 1500 रुपये आपको दिखाते हैं कहाँ है आपके, ये देखिए इसने बोला था कि फॉरफिटेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के रिसीव कितने होंगे, आपको यहाँ से पता लगा था कि 500 शेयर उसने अच्छा ये 1500 रुपये देखिए दे रखे हैं, 1500 और फर्स्ट एंड कॉल उसने नहीं दी 3 रुपये के हिसाब से, तो यहाँ से आपको पता लगा 500 शेयर्स है, ठीक है। तो 500 शेयर्स पे आपको बैंक अकाउंट डेबिट कितना हुआ, टोटल 1.5 लाख आने थे, 1500 नहीं आए तो 1,48,500, और तो फॉरफिट आपको कितने करने हैं 500 शेयर्स, तो 500 शेयर आप 10 रुपये वाला है, कॉल इन एरियर 1500 नहीं है, 3500 चाहे फॉरफिटेड शेयर्स में आपके हो गए, ठीक है। ये फॉरफीचर तक की इसने दे रखी थी। उसके बाद है आपका 30th क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये सब दे रखा था। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी की सोल्ड वैल्यू भी दी हुई है और लैंड की सोल्ड विद गेन दे रखी है, तो आपको पहले दोनों के आपको प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट भी बनाएंगे, लैंड अकाउंट भी बनाएंगे। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं दे रखा, तो डायरेक्ट आप देखेंगे 40,000 से 1 लाख हो गया, 60,000 की परचेज दे रखा दिखा देंगे, देखिए परचेज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 60,000 की, लेकिन पहले आप प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस 8,50,000, क्लोजिंग बैलेंस 10 लाख। उन्होंने कहा था डेप्रिसिएशन 50,000 लगा है, और उन्होंने कहा था कि आप स्टेटमेंट दोबारा देख लीजिए कि डेप्रिसिएशन 50,000 और प्लांट एंड मशीनरी 60,000 वाली 40,000 में बेची, तो सेल वैल्यू 40,000 और 20,000 का लॉस हो गया, तो ये बाय लॉस ऑन मशीनरी 20,000, बाय बैंक अकाउंट 40,000। अकाउंट को बंद करेंगे तो आपका ये परचेज आ गई 2,60,000 की। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में केवल सेल और परचेज लिखा जाता है, तो ये आपने परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी लिख दिया, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी लिख दिया, परचेज है तो कैश गया ब्रैकेट में, सेल है तो कैश आया पॉजिटिव में। अब लैंड अकाउंट बनाएंगे, फटाफट ओपनिंग क्लोजिंग लिखेंगे, लैंड के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। एक ही बात थी कि 60,000 गेन हुआ है, तो आप सबसे पहले गेन लिखेंगे, टू गेन 60,000, अकाउंट बंद करेंगे, तो ये जो बैलेंसिंग फिगर 1,60 बचा खाते बंद करते हुए, तो ये आपकी सेल आ गई, और यहाँ पर इन्वेस्टिंग में केवल सेल लिखी जाती है, सेल हुई लैंड की 1,60,000। अकाउंट को बंद करेंगे, प्लस माइनस कैलकुलेट करके नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 1,20,000 आ गया। ये था आपका कोड बी का पूरा पेपर। आपका 4 मार्च के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। आपको इस चैनल पर 6 वीडियो स्पेशल बड़ी वीडियोस जो है पूरे पूरे पेपर की मिलेंगी, 2 प्री बोर्ड की, 4 सेट की, और अगर आप ये 6 वीडियो 2 बार 3 बार 4 बार जब तक समझ में ना आए सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, तो एग्ज़ाम में आपको इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि जो चीज़ आप देखते और सुनते हो वो एग्ज़ाम के वक्त आपको ज़रूर याद रहेंगी। आपको 4 मार्च के एग्ज़ाम के लिए ऑल द